काल के उस क्षण में जब देवता और असुरों का अंतिम संग्राम हुआ, भगवान शिव ने अपना सबसे प्रचंड अस्त्र उठाया, त्रिशूल। एक वार और युद्ध समाप्त। पर जैसे ही ध्वनि शांत हुई, त्रिशूल अदृश्य हो गया। जब त्रिशूल की शक्ति फिर से जागेगी, संपूर्ण सृष्टि हिलेगी। एक नया युग प्रारंभ होगा, जहां परीक्षा, बलिदान और विश्वास की अग्नि परीक्षा होगी। हजारों वर्षों बाद पृथ्वी फिर से पुकार रही है। शिव के त्रिशूल की शक्ति लौट रही है। संकेत बिखरने लगे हैं, लेकिन उन्हें समझने वाला चाहिए। कोई विशिष्ट, कोई तैयार। अग्निवेश, एक युवा इतिहासविद, हिमालय में एक पुरानी गुफा में रिसर्च कर रहा है। उसे एक रहस्यमयी राख मिलती है जो जलती नहीं, ना ही उड़ती है। वो जानता है, ये कोई साधारण खोज नहीं, यह शुरुआत है किसी दिव्य रहस्य की। अग्निवेश को संकेत मिलने लगते हैं। एक प्राचीन श्लोक, एक रहस्यमयी नक्शा और शिव का स्वर जो केवल ध्यान में सुनाई देता है। लेकिन उसी क्षण एक अंधेरा उठता है। तांत्रिक काल भैरव, जो त्रिशूल की शक्ति को अपने वश में करना चाहता है, वो वेदों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है और ऊर्जा को नकारात्मक शक्ति में बदल देता है। त्रिशूल अब मेरा होगा। यह संसार शिव का नहीं, मेरा युग देखेगा। मैं सृष्टि को अपने नियमों से चलाऊंगा। गुफा के गर्भ में अंतिम टकराव होता है। मंत्रों, शक्ति और आस्था की सीधी भिड़ंत। अग्निवेश मंत्रों और आस्था से आगे बढ़ता है, लेकिन त्रिशूल उसे स्वीकार नहीं करता। उसकी देह थरथराने लगती है, पर उसका मन अडिग रहता है। अगर मुझे प्राण त्यागने पड़े, तो भी मैं इसे अपवित्र हाथों में नहीं जाने दूंगा। त्रिशूल कांपता है। पूरी गुफा में बिजली फैलती है। काल भैरव जलकर राख हो जाता है। त्रिशूल अब अग्निवेश के हाथों में धीरे धीरे उतरता है, जैसे किसी भक्त को गुरु की कृपा मिली। अग्निवेश, तू केवल शोध करता नहीं, सृष्टि का रक्षक है। यह त्रिशूल अब शांति का प्रतीक बनेगा। जिस हाथ में श्रद्धा है, उसी में शक्ति है। अग्निवेश त्रिशूल को कैलाश लेकर लौटता है। वहां वो उसे शिवलिंग के चरणों में समर्पित करता है। जब भी धर्म डगमगाएगा, त्रिशूल फिर लौटेगा। किसी अग्निवेश के रूप में कोई फिर उठेगा, जो शिव के मार्ग का वाहक बनेगा।